कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को मार्शल आर्ट सिखा करके, क्या मार्शल आर्ट से बीजेपी को हरियाणा से या देश से बाहर करने की सीख दे रहे थे या उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि मुगल भी चले गए थे, अंग्रेज भी चले गए थे और बीजेपी वाले भी चले जाएंगे। आप माने तो तय हो चुका था कि कौन चीफ मिनिस्टर, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, किसके पास होम मिनिस्ट्री, किसके पास कौन सा मंत्रालय। सीटें भी तय हो चुकी थी कि सारी सीटें जीत जानी है और शायद ये भी तय हो चुका था कि कौन कौन सी सीटें हरवानी है। ये कांग्रेस ने शायद तय कर लिया था हरियाणा के अंदर। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कल 2 बयान बड़ी चर्चा में रहे थे। दोनों बयान कांग्रेस से जुड़े हुए थे। एक बयान तो था कि राहुल गांधी जो कुरुक्षेत्र में आए थे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में, उनमें एक बयान था कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को मार्शल आर्ट सिखाया। और दूसरा बयान था कि राहुल गांधी ने कहा कि मुगल भी चले गए थे, अंग्रेज भी चले गए थे और बीजेपी वाले भी चले जाएंगे। आपसे बात करूंगा इन्हीं दोनों बयानों को लेकर के कि राहुल गांधी आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को मार्शल आर्ट सिखा करके, क्या मार्शल आर्ट से बीजेपी को हरियाणा से या देश से बाहर करने की सीख दे रहे थे या उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। और क्या अंग्रेज और मुगल यूं ही चले गए थे, इसी बात पर आपसे पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। राहुल गांधी जो है पिछले लगभग आप मान सकते हैं कि 1.5 दशक से कांग्रेस का चेहरा है। 3 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा के लगातार लड़े जा रहे हैं, 2014, 2019, 2024। इसके अलावा तमाम राज्यों में जो चुनाव होते हैं वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े जाते हैं। राहुल गांधी ने 2014 में कांग्रेस 44 सीटों पर रुक गई थी, उससे के बाद 5 सीटें बढ़ी और अब की बार सैकड़े से कम रह गए 2024 के चुनाव में। राजस्थान के बड़े जाट नेता हैं, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है और सांसद भी हैं। एक समय पर उनका कांग्रेस के साथ में, पहले एनडीए के साथ था, उसके बाद कांग्रेस के साथ उनका समझौता भी रहा, हनुमान सिंह बेनीवाल। तो एक चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी ने उनसे कभी कहा था कि 2024 नहीं तो 29, 29 नहीं तो 34, 34 नहीं तो 39, 39 नहीं तो 44। अब बात यह आ जाती है कि आखिर क्या इसी इंतजार के लिए राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर अंग्रेज और मुगल भी चले गए थे। अगर हरियाणा की बात करें, अगर हरियाणा के जो अभी हाल ही विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 में, 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम कहा जाता था कि जैसे कांग्रेस सत्ता में आ रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह से उत्साहित थे। आप माने तो तय हो चुका था कि कौन चीफ मिनिस्टर, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, किसके पास होम मिनिस्ट्री, किसके पास कौन सा मंत्रालय। सीटें भी तय हो चुकी थी कि सारी सीटें जीत जानी है और शायद ये भी तय हो चुका था कि कौन कौन सी सीटें हरवानी है। ये कांग्रेस ने शायद तय कर लिया था हरियाणा के अंदर। शायद वो तो हो गया कि जो तय किया गया था कौन कौन सी सीटें हरवानी है वो तो शायद हरवा ली गई, लेकिन बाकी जो सारी प्लानिंग थी वो आप कह सकें तो पूरी तरह से गर्त में चली गई, धरातल में। बिल्कुल सत्ता में आने के ख्वाब संजोने वाली कांग्रेस पार्टी 37 विधायकों पर सीमित हो गई। 6 विधायक बढ़ा करके अपने दिल को उन्हें सुकून तो बहुत मिला होगा, लेकिन सत्ता नहीं मिल पाई। अब अगर बात कर ले आज के वर्तमान परिदृश्य की, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को लगभग 1.25 दशक बाद यानी कि 11-12 साल बाद जिलाध्यक्ष मिले हैं। जिलाध्यक्षों ने अपने संगठन भी बना लिए हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षित करने के लिए राहुल गांधी आए हुए थे। अब पहली बात तो ये आ जाएगी, राहुल गांधी जी आखिर 40 साल से बड़ी उम्र के सभी जिलाध्यक्ष हैं, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, और मार्शल आर्ट सिखाने की जो कला है, राहुल जी अगर आप 40 साल के अधेड़ लोगों को और उसके बाद के लोगों को आप मार्शल आर्ट सिखा करके सत्ता से मुकाबला करने की या सियासत में मुकाबला करने की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लगता है ये ट्रेनिंग आपकी जो है किसी मनोरंजन के काम तो आ सकती है, लेकिन सियासत में माकूल नहीं बैठेगी।
सियासत के लिए तो अगर आपको ट्रेनिंग देनी होगी तो आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को, या जो कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व आप तैयार करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग पहली तो ये देनी पड़ेगी कि वो कांग्रेस का भला करने की जरूर सोचें। वो ये जो जरूर सोच बना करके चलें कि आखिर कांग्रेस का भला कैसे हो, वो किस नेता से संबंधित है, किस नेता के गुट से आते हैं, किस नेता के उनकी जो जवाबदेही है किसी नेता के लिए है। तो उस सब से निकल करके अगर कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को एक ट्रेनिंग दे सकें राहुल गांधी कि वो अपनी जवाबदेही कांग्रेस के लिए समझ लें। और दूसरी बात, वो कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को थोड़ी सी राजनीति भी सिखा दें, थोड़ी सी चालाकी भी सिखा दें। सियासत के लिए ज़रूरी है, राजनीति उसी से चलती है आजकल। और अब बात आ जाएगी कि मुगल और अंग्रेज जाने की बात आखिर राहुल गांधी कैसे जोड़ रहे थे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कई बार कहता रहा हूँ कि राहुल गांधी ज़्यादातर हिट विकेट हो जाते हैं। जो अपने संबोधन देते हैं, अपनी बात कहते हैं, उस बात से खुद कहीं कटघरे में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुगल और अंग्रेजों से जोड़ना ये किसी सियासत का हिस्सा नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी राजनेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहा करते हैं। अगर मुगलों को खदेड़ने की बात थी, अगर मुगलों को मुगल जाने की बात अगर राहुल गांधी जी कह रहे थे, तो उसके लिए राहुल जी को एक याद करना पड़ेगा, इतिहास देखना पड़ेगा। लाखों लाखों शहादतें हुई थी, बड़े संघर्ष हुए थे, बड़े संग्राम हुए थे उसके लिए, यूं ही नहीं चले गए थे मुगल कोई। और उसके बाद जब अंग्रेज आ गए थे तो राहुल जी को कम से कम इतना तो जरूर देख लेना होगा कि महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने और उनके साथ में तमाम जो नेता थे, चाहे वो नरम दल के थे चाहे वो गरम दल के थे, सभी ने अपनी अलग अलग रणनीति बना करके और जब सामूहिक प्रहार किए थे तो उसके बाद में कहीं जा करके भारत से अंग्रेजों की रुखसती हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत ऐसे नहीं चली गई थी। ब्रिटिश हुकूमत को भेजने के लिए तमाम प्रकार के त्याग और बलिदान किए गए थे। लेकिन अगर आप केवल लफाजी से आप सोचेंगे कि किसी प्रकार से आ जाएगा सब कुछ, तो संभवतः वो होने वाला नहीं है। अगर आज हरियाणा की बात करें, अब हरियाणा कांग्रेस की बात ही कर लें, हरियाणा कांग्रेस की जो स्थिति है, आप कह सकते हैं हरियाणा कांग्रेस के लोग आजकल आरोप लगाते हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। देखिए जी, गुटबाजी से तो देवीलाल का परिवार भी बट गया था। लेकिन देखना यह होगा कि क्या किसी की कमियां या खूबियां देख करके आप अपनी कमियों पर, अपनी कमजोरियों पर या अपनी नाकामयाबियों पर आप क्या पर्दा डाल सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं क्योंकि वहां भी बटे हुए हैं, क्योंकि वहां भी गुटबाजी है? अगर ये कहें कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है, आप दूसरी पार्टी की किसी की बात छोड़ दें, अगर कांग्रेस के लोग कहते भी हैं तो वो खासकर कांग्रेस के लिए तो लगातार, अगर खासकर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है, ये हरियाणा कांग्रेस पर पिछले 11 साल से 2014 के चुनाव से लेकर के और आज तक हर बार भारी पड़ रही है। अगर राहुल गांधी ट्रेनिंग दें, अगली बार जब कभी आए और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे, तो मैं जो कह रहा था कि एक ही ट्रेनिंग दे लें कि भैया वो कांग्रेस के बारे में ही सोच लें। आपको क्या लगता है कि क्या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा से मुकाबला कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।